हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है। दूसरा हमारा टॉपिक है कार्ड नेटवर्क, लाइक वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड। ये क्या होता है, ये काम कैसे करता है, एक बैंकिंग सेक्टर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया। बैंक ने उस कस्टमर को 3 डेबिट कार्ड फॉर एग्जांपल ऑफर्स किए, जो कि मास्टर कार्ड, वीज़ा और रुपए का है। कस्टमर को अभी यहाँ पे पता नहीं है कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए है क्या, तो उसने कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लिया। लेट्स से उसने मास्टर कार्ड, यहाँ पे वो कार्ड उसने पिक कर लिया। हम एक एग्जांपल पे आके समझेंगे मास्टर कार्ड इस कस्टमर के लिए कैसे आगे हेल्पफुल, क्या रोल प्ले करता है, वो हम एक एक्सेल में समझेंगे। अब वो समझिए वो अपने घर के पास गया, उसने देखा कि स्टेट बैंक का तो कोई एटीएम है नहीं, तो वो उसके घर के आसपास मान के चलिए पीएनबी और सेंट्रल बैंक का ही एटीएम है। अब हमें पता है इंडिया में क्या है कि आपका कार्ड किसी भी बैंक का, कोई भी बैंक के एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं। बट ये पैसे कैसे निकलते हैं, अब वो हम समझते हैं। तो अभी हमने समझा कि कस्टमर है, उसने अपना अकाउंट एसबीआई में खुलवाया और उसका जो कार्ड एसबीआई ने दिया वो है मास्टर कार्ड का, ठीक है। अब मान के चलिए ये पीएनबी एटीएम पे गया, ठीक है। अब इसको पैसे विड्रॉ करना है, तो मान के चलिए पीएनबी ने अब एसबीआई से मान के चलिए वो पूछता है कि ठीक है, ये कस्टमर है, इसके कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस है। कस्टमर अब एसबीआई मान के चलिए उसको बता दिया कि अच्छा इस कस्टमर के अकाउंट में एक्स अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ है। अब इसका मिसयूज़ क्या करेगा पीएनबी, पीएनबी को पता चल कि ये कस्टमर है, इसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो ये अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकालेगा और इस कस्टमर को बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये क्या बोलेगा इस कस्टमर को, ठीक है, एक काम करिए आप हमारे पास से एक लोन ले लीजिए, इसका इंटरेस्ट हम आपको सस्ते में दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एसबीआई को लॉस हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ को बचने के लिए यहाँ पे हमें कार्ड नेटवर्क का ज़रूरत पड़ा। जैसे यहाँ पे मास्टर कार्ड है, तो अब क्या होगा, जैसे पीएनबी में एटीएम में जाएगा, वो कस्टमर ने अपने एटीएम कार्ड डाला, तो पीएनबी क्या करेगा, इस मास्टर कार्ड से पूछेगा अब सीधा कि इस कस्टमर के पास कितना रुपया है। दैट मीन्स जो हमारा बैंक होता है वो कार्ड नेटवर्क को डेटा शेयर करता है, ठीक है। मतलब कि जब आप कोई भी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं और जो आप कार्ड लेते हैं, वो कार्ड जिस कंपनी का होता है, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड का है, वो वीज़ा का है, वो रुपए का है, तो बैंक क्या करेगा, आपका एज इट इज़ डेटा एक आपके कार्ड नेटवर्क को प्रोवाइड कर देगा। तो कार्ड नेटवर्क एक वर्चुअल बैंक की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होगा, जो डेटा जो भी शेयरिंग होती है वो बहुत ही एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, बहुत सिक्योर तरीके से होती है। इससे क्या होता है कि बैंक, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक पीएनबी बैंक में भी जाते हैं, आपका अकाउंट भले एसबीआई में है, तो पीएनबी बैंक एसबीआई से बात नहीं करेगी, वो मास्टर कार्ड से बात करेगी। और मास्टर कार्ड खाली एक उसको आंसर देता है, पीएनबी को एक ही चीज़ बताता है कि इस कस्टमर में, फॉर एग्जांपल पीएनबी में गया, उसने अपना कार्ड डाला और उसने पूछा उसको 2000 रुपये विड्रॉ करना है, तो पीएनबी सीधा मास्टर कार्ड तो बोलेगा अच्छा इस कस्टमर के अकाउंट में 2000 रुपये है कि नहीं है, मास्टर कार्ड खाली यस बोलेगा। यदि मास्टर कार्ड बीच में नहीं होता तो पीएनबी को एसबीआई के पास पहले पीएनबी को पता करना पड़ता है कस्टमर का अकाउंट किस बैंक में है, फिर उसको पता चलता अच्छा वो एसबीआई में, तो एसबीआई से उसका वो बैलेंस निकाल के लाता। एक लंबा प्रोसेस था, इसमें डेटा लॉस होता, डेटा मिसयूज होता। इस चीज़ को बचाने के लिए हमें यहाँ पे कार्ड नेटवर्क का ज़रूरत पड़ा। और कार्ड नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कार्ड नेटवर्क कभी भी किसी को नहीं बताता है कि ये कस्टमर किस बैंक का है। तो इससे क्या हो गया, आपका यहाँ पे डेटा प्राइवेसी बच गया, आपका डेटा प्राइवेसी का कंसर्न यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे डेटा मिसयूज होने से बच गया, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि कार्ड नेटवर्क होता है क्या है। बेसिकली सिंपली एक वर्चुअल बैंक है जो एक बैंक की तरह ही काम करता है। बेसिकली बैंक की तरह काम करना मतलब उसके पास बैंक के सारे डेटा रहता है और वो दूसरे बैंक को जो डेटा सामने वाला बैंक उससे मांगता है वही डेटा उसको पास करता है। तो जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमारा जो वीज़ा हो गया या हमारा मास्टर कार्ड हो गया या हमारा रुपए हो गया, तो ये क्या है, रुपए बेसिकली ये एनपीसीआई का लॉन्च कार्ड है। मास्टर कार्ड यूएसए बेस्ड कंपनी है, ये भी यूएसए बेस्ड कंपनी है। इंडिया में इसका 50% शेयर है, इसका 30% है और इसका रेस्ट 20% में ये आता है, ठीक है। ये क्या है, इसका जो डेटा सेंटर है बेसिकली ये यूएसए में है, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखें, तो आपको आगे चल के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमने मास्टर कार्ड को अभी बैन क्यों किया है। इसका जो डेटा सेंटर है ये यूएसए में है, इसका भी यूएसए में है और इसका है इंडिया में। तो गवर्नमेंट को लगा कि जब एक कस्टमर इंडिया का है, उसका बैंक इंडिया में है, तो उसका डेटा भी इंडिया में ही होना चाहिए। यदि ये यूएसए में मान के चलिए डेटा वीज़ा ने लीक कर दिया किसी कस्टमर का, यूट्यूब को मान के चलिए लीक कर दिया,
अब यूट्यूब को पता चल गया ये मेरा कस्टमर है, इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है मान के चलिए। तो उसको उस तरीके का वो मार्केटिंग एडवर्टाइज़मेंट करना स्टार्ट कर देगा। उसको तरह-तरह के एड्स दिखाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कार का ऐड दिखाएगा, अलग-अलग वो ट्राई करेगा कस्टमर को कैसे भी करके वो ऐड में अट्रैक्ट हो जाए, वो प्रोडक्ट को खरीद ले। अब उसको पता चल गया मान के चलिए इस कस्टमर के पास 1 लाख रुपए है, तो इसको सस्ते-सस्ते टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक मोबाइल फ़ोन उठा के दे देगा, इसको दिखाएगा, इसको बोलेगा अच्छा आप यदि ये यूज़ करो तो आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, डेटा यदि मेरा बाहर जाता है कंट्री के बाहर तो डेटा मिसयूज़ हो सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं सबको बोल दिया, यदि आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो आपको इंडिया के अंदर ही डेटा सेंटर रखने होंगे, ठीक है? तो जिसमें मास्टर कार्ड को मतलब सारे बैंक को एक थ्रेशोल्ड डेट दिया था जहाँ पे मास्टर कार्ड ने उस डेट को पार कर गया, और लेकिन उसने डेटा सेंटर अपने इंडिया में बनाया नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसको, आरबीआई ने बेसिकली बता दिया कि आप इंडिया में ऑपरेट मतलब न्यू कस्टमर एक्वायर नहीं कर सकते, ओल्ड कस्टमर बेस पे ही आप काम करो। वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड क्या है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पे यूज़ होता है। रुपए क्या है, बेसिकली डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही आप बेसिकली यूज़ करते हैं। यदि आपको बाहर जाना है, रुपए यूज़ करना है तो प्लैटिनम कार्ड लेना पड़ता है। लेकिन अब इंडिया में इतनी जनसंख्या है, 90% बेसिकली इंडिया में ही रहते हैं। तो मैं भी यदि आपसे रिक्वेस्ट करूँ, यदि आप कभी अपना बैंक अकाउंट किस कब जब खुलवाते हैं तो आपको जब कार्ड मिलता है वो रुपए का ही कार्ड लें। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये। चलिए अब हम समझते हैं पेमेंट गेटवे के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया बैंक क्या है, डेटा ट्रांसफर करता है कार्ड नेटवर्क को। कार्ड नेटवर्क एक वर्चुअल बैंक की तरह बिहेव करता है। पीएनबी को यदि बात करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो कभी बात नहीं करे, पीएनबी खाली कार्ड नेटवर्क से बात करता है। अब समझते हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मेन रोल क्या है। तो ऑफलाइन मर्चेंट के केस में कभी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कार्ड स्वाइप करके आप ऑनलाइन जो मर्चेंट है, ऑफलाइन मर्चेंट है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। बट ऑनलाइन के केस में क्या होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे मेरा अमेजन ऑनलाइन मर्चेंट है, मैंने एक प्रोडक्ट देखा इंडिया पॉलिटी। अब यहाँ पे मेरे को पे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड, बहुत सारे कार्ड नेटवर्क्स हैं यहाँ पे मेरे सामने। अब मैं क्या करूँगा, अपने कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। तो क्या होता है, पेमेंट गेटवे बेसिकली पहले ही बता देगा कि अच्छा ये जब आप कभी भी देखते होंगे, आप अपना नेम डालते हैं पेमेंट पेज पे, कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद आप सीवीवी डालते हैं और एक्सपायरी डेट डालते हैं, राइट। जैसे ये सारी चीज़ें डालते हैं, कार्ड नंबर जैसे ही डालते हैं आपको पता चल जाता है, स्क्रीन पे आपको दिख जाता होगा ये मास्टर कार्ड है या वीज़ा है या किस कंपनी का है, ये बेसिकली कार्ड नेटवर्क कौन सा है इसका, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पेमेंट गेटवे पहले ही बता देता है इस ऑनलाइन मर्चेंट को, मास्टर कार्ड का है या वीज़ा का है, इसका जो डेटा है किस जगह किस कार्ड नेटवर्क में स्टोर है। दूसरा चीज़ पेमेंट गेटवे बताता है कि इस कस्टमर ये जो कार्ड नंबर ये एंटर कर रहा है वो वैलिड है कि नहीं। तीसरा पेमेंट गेटवे बताता है कि अच्छा ये जो कार्ड नेटवर्क बेसिकली जो इस कस्टमर ने अपनी डिटेल डाला, वो कार्ड नेटवर्क सपोर्ट करता है कि नहीं ऑनलाइन मर्चेंट। ये सारे डिटेल बेसिकली एक पेमेंट गेटवे एक ऑनलाइन मर्चेंट को बताता है। यदि ऑनलाइन मर्चेंट नहीं होता तो ये सारी डिटेल्स एक ऑनलाइन मर्चेंट को बैंक से लाने पड़ते, तो बैंक पे एक्स्ट्रा क्या लोड पड़ता। तो उस लोड को खत्म करने के लिए पेमेंट गेटवे का कंसेप्ट लेके आया गया। और पेमेंट गेटवे ऑनलाइन मर्चेंट और बैंक के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। वो यहाँ का रिक्वेस्ट वहाँ भेजता है बैंक को, और बैंक का जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑनलाइन मर्चेंट को भेजता है। अब हम समझते हैं पेमेंट गेटवे कैसे काम कर रहा है। ये एरर हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा इनवैलिड कार्ड नंबर कभी एरर आता है, कभी आता है कार्ड इज नॉट सपोर्टेड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका जो रिक्वेस्ट है, तो पेमेंट गेटवे क्या करता है, जो आपने डेटा डाला है यहाँ पे, सेम डेटा एज इट इज़ उठा के वो मर्चेंट का जो बैंक, फॉर एग्जांपल अमेज़न का कहीं कोई एक बैंक होगा, राइट, उस बैंक को ट्रांसफ़र कर देगा। अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पहले वो चेक करेगा ये फ्रॉड डेटा तो नहीं है, तो वो ओटीपी वैलिडेशन करता है। जैसे ये ओटीपी वैलिडेशन हो गया, बैंक फाइंड आउट करते हैं इसका कार्ड नेटवर्क क्या है। तो फॉर एग्जांपल उसको पता चल गया ये मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो वो मास्टर कार्ड पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा और पूछेगा इस कस्टमर के पास, फॉर एग्जांपल अमेज़न का जो प्रोडक्ट है वो है 700 रुपीज़ का। तो इस कस्टमर के अकाउंट में 700 रुपीज़ है कि नहीं? तो मास्टर कार्ड बोलेगा हाँ 700 रुपीज़ है। तो मास्टर कार्ड एक रिक्वेस्ट भेज देगा कस्टमर के बैंक के पास कि अच्छा एक विथड्रॉल रिक्वेस्ट है ये 700 रुपीज़ की, आप ये विथड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन मर्चेंट से एक कस्टमर के बैंक तक रिक्वेस्ट कैसे जाती है। अब हम देखेंगे कस्टमर के बैंक से एक रिस्पॉन्स कैसे मर्चेंट तक जाता है। अब ये कस्टमर का बैंक बोलेगा ठीक है 700 रुपीज़ हम डिडक्ट करते हैं। तो जैसे ये डिडक्ट करेगा कस्टमर को एक एसएमएस चले जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपीज़ डिडक्ट हो गया है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब ऑनलाइन मर्चेंट के पेज पे आप कभी पेमेंट करने जाते हैं, तो पैसा कटने का मैसेज पहले आता है और ऑनलाइन पेज पे जो सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन का मैसेज वो बाद में आता है। वो इसीलिए आता है कि बैंक क्या करता है, बैंक में आपके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी होती है, वो कस्टमर को उसका काम है सबसे पहले कस्टमर को इन्फॉर्म करना। तो जैसे बैंक से आपका अकाउंट मतलब आपके अकाउंट में पैसा कुछ भी कटा, आपको एक मैसेज मिल गया,
अब सेम बैंक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बैंक डेटा सिंक रखता है अपने कार्ड नेटवर्क के साथ, तो वही डेटा को वो उठा के कार्ड नेटवर्क को बता देगा, वीज़ा या मास्टरकार्ड या रुपे, किसी भी कार्ड नेटवर्क को जिसमें ये कस्टमर का अकाउंट जिसने बैंक ने जब शेयर किया होगा कि अच्छा इस कस्टमर के अकाउंट में कितना रुपए बचा हुआ है। अब ये इसका रिस्पॉन्स है, ये मर्चेंट के बैंक को बता देगा, अच्छा इस फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर के बैंक से ₹700 डिडक्ट हो गए हैं और आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न का जो बैंक है उसमें वो क्रेडिट हो चुके हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट है वो पेमेंट प्रोसेसर यानी पेमेंट गेटवे को बताएगा, पेमेंट गेटवे अब ये मर्चेंट को बताएगा, ठीक है? आपके पेमेंट गेटवे बोलेगा आपके अकाउंट में ₹700 आ चुके हैं। जैसे ही मर्चेंट को पता चलेगा, वो कस्टमर को एक मतलब सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन मैसेज का एक पेज शो कर देगा यूआई पे, जो उसका वेब पेज है वहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन जो मर्चेंट है, मतलब वहाँ से यदि कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, तो कस्टमर के अकाउंट से कैसे पैसे कटते हैं और ऑनलाइन मर्चेंट का जो बैंक है, वहाँ पे कैसे ये क्रिएट होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि कुछ भी डाउट होगा इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर पूछिए। इस वीडियो से यदि आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुआ होगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।